संविधान दिवस के दिन भी देश के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और क्या विपक्ष का लठे लेकर निकले भैया? और क्या विपक्ष गोली चला रहे इनकी तरह? अरे ये तो गुंडे, अरे ये तो गुंडे भैया, ये तो गोली चला ले, डंडे चला दे। विपक्ष थोड़ी गुंडा, विपक्ष अगर गुंडा होता था 70 साल तक थोड़ी रुक पाता। देखिए जो 5 की मौतें हुई है, किसी का घर का कुछ नहीं गया, ना किसी नेता का, ना किसी के बयान देने वाले का, ना किसी भाषण जीवी का, ना किसी फटास और छपास वाले व्यक्ति का। बच्चे उनके गए हैं जिनके परिवार के हैं। ये बात हर उस माँ को समझनी चाहिए। जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप अपने बच्चों को इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व मत होने दिया करो, क्योंकि आपका बेटा चला गया भाई, आपका भाई चला गया, आपका पति चला गया है ना, आपका पिता चला गया है। आप सोचिए कि इसमें नुकसान किसका है। तो देश के लिए ही खराब नहीं है ये चीज़ें परिवार के लिए भी खराब है ना। एक परिवार के 5 बच्चे मर गए हैं, कितना बड़ा विषय है। और आज भी वहाँ की जो चीज़ें हैं सुलटने का नाम नहीं ले रही हैं। बताइए अगर संभल में थोड़ी सी भी शांति बची हो या संभल शांति की तरफ चल रहा हो? बिल्कुल भी नहीं है। कहा जा रहा है कि 17,000 मस्जिदों की लिस्ट बना रखी है इन लोगों ने। देखिए जो लिस्ट बनी है, हर चीज़ के लिए कोर्ट है, मंदिरों के लिए कोर्ट है, मस्जिदों के लिए कोर्ट है, सभी चीज़ के लिए कोर्ट है। सबका अपना अपना राइट है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट की व्यवस्था में जा करके आप वहाँ पे बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और जो कोर्ट निर्णय लेगा वो कोर्ट का निर्णय सभी को मानना होगा, क्योंकि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोर्ट सबसे सरपरी माना जाता है। तो कोर्ट के ही तो रास्ते पे गए थे ना वो लोग। देखिए अगर कोर्ट के रास्ते पे गए हैं तो कोर्ट ने थोड़ी कहा होगा कि आप लड़ाई करो, झगड़ा करो, पत्थर मारो, दंगे करो। ये थोड़ी कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा है कि ये विषय है, ये मामला है, इसको इस तरीके से निपटाइए। तो मुसलमान क्या करें अब बताइए। देखिए आप कोर्ट के फैसले का जो है इंतज़ार भी कीजिए। और जहाँ इस तरीके की हिंसा फैल रही है, जहाँ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ये सिर्फ जिम्मेदारी पूनम पंडित की नहीं है, या ये जिम्मेदारी सिर्फ राहुल जी, सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, या विपक्ष की अखिलेश जी की, मायावती जी की, तमाम लोगों की नहीं है जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी हम एक एक व्यक्ति की, क्योंकि हम भारतीय हैं। हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी जो गतिविधियां होती हैं उन पे ध्यान रखें, रोक लगाएं। पर एक सवाल और खड़ा होता है कि जहां बड़ी तादाद में मुसलमान होते हैं वहीं क्यों दंगे होते हैं? वो गोली भी चल जाती है, वैसे तो लाठीचार्ज तक सीमित रहता है। देखिए अभी गोपाल मिश्रा मर गया था। देखिए गलत उसका चढ़ना किसी के घर पे भी था, और जिसने गोली चलाई वो भी गलत था, दोनों ही गलत था। अब ऐसा नहीं है तुम्हारे घर चढ़ जाएगा कोई, तो इसके लिए कानून बना है, इसके लिए एक नियम है। आप मुकदमा करिए, आप कोर्ट जाइए। ये नहीं कि तुम गोली चला दोगे, किसी को मार दोगे, किसी की हत्या कर दोगे। ऐसे ही क्या कह रहे हैं आप? यूपी पुलिस भी तो गोली चला दी, स्टेट फायरिंग कर दी, देखिए पत्थर मारते दिखे, सब कुछ करते हुए दिखे, वोट को रोकते हुए दिखे, वोटिंग पढ़ते हुए पिस्टल दिखाते हुए दिखे। लेकिन मैं यहाँ जनता की बात कर रही हूँ, 2 समुदाय के लोगों की बात कर रही हूँ। किसी का बेटा मर गया, ये नहीं आपके घर कोई चढ़ गया, ठीक है वो भी गलत था, किसी के घर चढ़ना भी उतना गलत है, लेकिन उससे भी गलत है कि आप किसी की जान ले लोगे। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई है ना, दूसरा पक्ष तो था ही नहीं। देखिए संभल में जो पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर हुई है, वहाँ के जो लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि कुछ लोगों की वजह से आप पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को गलत मत समझिए, उनका सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए शांति और भाईचारे में। पर कैसे सामने से ऑर्डर मिल जाता है गोली चलाने का? ये वही मैं पूछ रही हूँ कि ऑर्डर दिया किसने, ऑर्डर दिया क्यों दिया? तो आप दूसरे लोगों को डरा करके एक तरफ ये दिखाना चाह रहे हो कि हम तो सीधा गोली चलाने वाले लोग हैं। ऐसे व्यवस्थाएं नहीं चलती, ऐसे सरकारें नहीं चलती हैं। अभी नए नए आप लोग सरकार में बैठे हो, आपको नहीं पता 70 साल तक आप पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया। ये संजो करके कांग्रेस ने 70 साल तक रखा था कि ऐसे नहीं कोई किसी में कि खुलेआम गोलियां चला रहा है। पर अभी क्या लगता है कि मुसलमान डर के साए में है? आपको लगता है ऐसा? देखिए मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर ऐसा लगता तो दंगे ही नहीं होते, समझ गए आप? क्योंकि दंगों में दोनों ही लोगों का बराबर का योगदान है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। अगर वो डर के उसमें होता तो इन्वॉल्व ही नहीं होता उसका। तो मुसलमान डरे हुए नहीं है? मुझे तो नहीं लगता, आपको लग रहा हो। और वैसे भी भारत में रह के डरना क्यों? भारत लोकतंत्र देश है भाव। लोकतंत्र सरेआम तो संविधान की धज्जियां उड़ाई। अभी तो आप कह रहे हैं संविधान की धज्जियां ही नहीं उड़ रही हैं। अभी तो आपने बोला, मैंने आपको शुरू में इंटरव्यू में बोला कि संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं। भाई ऐसे ही तो उड़ाई जाती हैं, ऐसे नहीं संविधान में चाकू लेके घोंस दिया तो संविधान की धज्जियां उड़ गई। यही संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं कि आप गोली चला रहे हो, आप झगड़ा कर रहे हो, लड़ाइयाँ कर रहे हो, बेटियों के बलात्कार हो रहे हो, उधर नहीं देख रहे हो। महिला आरक्षण लागू करने की बात करी, लागू नहीं हुआ। घोषणा आपने कर दी, जो देश का काम है, जनता का काम है, युवाओं के लिए नौकरियाँ नहीं निकाल रहे हो। अगर कोई अपनी
अपनी बात को रख रहा है, आप उसको जेल भेज रहे हो। कोई संविधान के दायरे में आंदोलन कर रहा है, आप उसको मुकदमे करके जेल भेज रहे हो। यही तो संविधान की धज्जियां उड़ना है। और किसे कहते हैं संविधान की धज्जियां उड़ना? आपकी भाषा में कोई विपक्ष क्या कर रहा है? आप नहीं देख रहे विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष कल भी सड़कों पे था, कल भी जंतर मंतर पे आंदोलन था। अब विपक्ष थोड़ी ना गोलियां चला देगा। बताइए, विपक्ष तो संविधान को मानता है। संविधान को लागू कराने में पंडित नेहरू का, अंबेडकर जी का और तमाम इंदिरा जी का, जाने कितने कितने लोगों का हाथ था। सुभाष, नेहरू, गांधी, पटेल और भी नाम है खास। इन लोगों का धरोहर है संविधान। सरकार बेलगाम हो रही है तो विपक्ष का काम है ना। देखिए विपक्ष का काम डंडा लेके मारना नहीं है ना। विपक्ष बात को कह सकता है। कल भी विपक्ष सड़कों पे था। कल जो प्रोग्राम हो रहा था, यूथ कांग्रेस ने पूरे संसद को घेराव किया। और आज भी SC ST OBC डिपार्टमेंट की तरफ से आज भी देश के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। संविधान दिवस के दिन भी देश के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और क्या विपक्ष का लठे लेकर निकले भैया? और क्या विपक्ष गोली चला रहे इनकी तरह? अरे ये तो गुंडे भैया, ये तो गोली चला ले, डंडे चला दे। विपक्ष थोड़ी गुंडा। विपक्ष अगर गुंडा होता था 70 साल तक थोड़ी रुक पाता। विपक्ष के लिए क्या संबल बड़ी घटना नहीं है? वहाँ पर कोई भी नेता नहीं गया। देखिए क्या होता, जब मणिपुर राहुल जी गए तो इन्होंने बड़ा बवाल काटा। क्या बोला कि ये तो लाइमलाइट लेने के लिए गए। अगर किसी नेता के वहाँ जाने से चीज़ें भड़के तो वो भी गलत है। अगर किसी नेता के वहाँ जाने से चीज़ें शांति की तरफ चले तो उसमें मज़ेदारी है। ठीक है, ये लोग क्या बोलते हैं, ये तो भड़काने के लिए गए। अरे अभी हम लोग गए नहीं, तुम संभालो ना, रोको। जब तुमसे नहीं रुकेगा तो हम लोग जाएंगे अपील करने के लिए। अब ना जाने की अब मौका तो, अब एक बात बताइए, सरकार में जाने से भड़क जाएगी। देखिए ये लोग बोलते हैं इस चीज़ को, इनका पूरा मीडिया डिपार्टमेंट क्या चलाता है। अब एक बात बताइए, सरकार इतनी नाकामयाब है कि विपक्ष के नेताओं का इंतजार कर रही है शांति कराने के लिए। अपने बस की कुछ नहीं है तो बोल देना साहब हमारे बस की कुछ नहीं है, ये हम इस्तीफा दे रहे हैं, लेके बैठ जाओ। कैसे नहीं है, योगी राज्य में कह रहे हैं कहीं भी दंगा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा तो फिर ये बहराइच का मामला क्या था और हाथरस का मामला क्या था, जो बेटी का रात के अंधेरे में बलात्कार हुआ, 2 बजे जला दिया गया। और लखीमपुर खीरी का मामला क्या था, किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाया, वो क्या था, पत्रकारों को बंद किया। अरुण वाल्मीकि आगरा में जिसकी मौत हो गई कस्टडी में, क्या था वो, क्या था बताइए। अगर दंगा नहीं हो रहा है, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, आप अपनी व्यवस्थाओं को रोकने में नाकामयाब हैं क्योंकि आपको पूरे देश में अपना मुंह दिखाना है। खोटास और छपास की बीमारी हो गई है देश के सत्ताधारी नेताओं को, तो उससे निकले। जो बीमारी थी बटने की और कटने की, उस बीमारी को अब दूर कर दो, एक हो जाओ। देखिए बिल्कुल अच्छी बात है, मैं तो सभी भारत के लोगों से अपील करती हूँ। देखिए कितना बड़ी विडम्बना है, जिसने सहेली का पति छीन लिया हो, जिसने अपनी पत्नी छोड़ दी हो, बड़े बड़े मंचों पे वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे बॉस। लेकिन मैं आपसे निवेदन करती हूँ, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी और बहुत सूझबूझ की बात है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इसलिए बटना नहीं, भारत का भाईचारा है, इसको बरकरार रखना। तो सही कह रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, आप सही नजरिए से भी देखिए ना। आप इस नारे को 2 समुदायों में क्यों बांट रहे हो, आप भी ध्यान रखिए। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल एक सटीक निशाने पर बात को रखिए कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए बटिएगा नहीं। भारत के हिंदुस्तान में आपकी वो है। आइए भाई, बटने का डर है किससे, बटने का डर किससे? देखिए कोई नहीं बट रहा है, इनकी कुर्सियां बट रही हैं। जब इनके MP MLA और इनके मंत्रालय बटते हैं ना, इनको उस चीज़ का खतरा है। नहीं, डर किससे दिखाया जाए? डर तो हमेशा जनता से होता है, ये तो भय पैदा कर रहे हैं, आप मत होने दीजिए। क्योंकि किसी के घर में संविधान हो या ना हो, लेकिन भारत में संविधान है बॉस। बस आप इस मेंटेलिटी को लेकर के आप गलत मत करिए, आपके साथ गलती नहीं होगा। लगाती है अपने, मोदी से ज्यादा थोड़ी ना जानते हो। अच्छा, मोदी जी को फटास की और छपास की बीमारी है, मैंने बताया ना, सरकारी खर्चे पे अपना इलाज कराएं। मेरा निवेदन है गृह मंत्रालय से कि मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुझे उनकी फिक्र है, उनकी चिंता है, उनको फटास की और छपास की बीमारी हो गई है, फोटो में छपने की और पेपरों में छपने की, तो कृपया करके सरकारी खाते में जाकर के उनका इलाज कराएं। मोदी जी माथे से संविधान को लगाते हैं और दिखाते हैं। अच्छा, और जब उनके लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, उनके लोग संविधान की कॉपियां जलाते हैं, तब क्या था बताइए? भारतीय जनता पार्टी के लोग जलाते। अच्छा, आपने नहीं देखी जलती हुई? आपने निकाली रिकॉर्ड, अभी निकाली ऑन कैमरा निकालिए। अच्छा, तो ये अफवाह भी आप जैसे मीडिया ने उड़ाई होगी, इसका मतलब आपने उड़ाई होगी, क्योंकि हमने मीडिया में देखा, हमने तो मीडिया में देखा, इसका मतलब आपने उड़ाई होगी अफवाह। इसका मतलब आपने उड़ाई, इसका मतलब आपने अफवाह उड़ाई, क्योंकि आपकी ही खबर हमने देखी। क्या देखा? हमने देखा कि संविधान की कॉपियां जलते हुए देखा है, हमने वीडियो में देखा है बाबा साहब की मूर्तियां टूटते हुए देखा है, हमने देखा है गांधी जी की मूर्तियां टूटते हुए देखा है। तो इसका मतलब आप जैसे न्यूज वाले फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हो आप,
तो आप अपना क्लियर कीजिए स्टंट। अगर विपक्ष इतना सही रास्ते पे चल रहा है, अगर तो सही हार रास्ते क्यों? पे नहीं होता विपक्ष, तो आज जो भयभीत है कौन भयभीत है? भारतीय जनता पार्टी, तो विपक्ष से ही तो है। और कहाँ किससे? भयभीत नजर आ रही है? अगर भयभीत नहीं होती तो ये तो आपको संविधान की ही बिल्कुल खत्म व्यवस्था डरे में ले हुए आए तो थे। आपके नेता हैं, शाम को कांग्रेस में, सुबह बीजेपी में। कौन से नेता है? आपके नेता। देखिए, आना जाना समुद्र है कांग्रेस। अगर समुद्र में से 2-4 बाल्टी पानी निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ने कोई नहीं फर्क पड़ने तो हार वाला। रहे हो। देखिए ठीक है, हम जीते भी हैं, आप हार का उठा रहे हैं एक स्टेट, आप जीत का भी उठाइए। झारखंड में हमारी सरकार बनी है, सीट है कांग्रेस। देखिए आप हमारी जीत का भी परचम लहराइए, क्योंकि मीडिया ने, मिनिस्ट्री मीडिया ने बात का इसी का पैसा लिया है कि जब हम लोग हरियाणा का चुनाव लड़ रहे थे तो हम जम्मू कश्मीर जीते, तो जीत नहीं दिखा रहे थे, पूरे देश में हार दिखा रहे थे। कितनी सीट ठीक है, एक मिनट, जीत है ना, जीत तो जीत है, चाहे एक वोट से जीतो। और अब जो है, अब 2 स्टेट में चुनाव था, मध्य महाराष्ट्र में और झारखंड में। आप बस पूरा मीडिया देश का दिखा रहा है, महाराष्ट्र में ये हारे, ये बड़े नेता हारे, ये छोटे नेता हारे। अरे एक बार ये भी दिखा दो, झारखंड में विपक्ष की सरकार इंडिया गठबंधन की बन गई है, वो दिखाई नहीं रहे। महाराष्ट्र में हार आप स्वीकार कर रहे हो या? मैं आपको एक बात बोलूंगी, अगर इस तरीके की चीजें नहीं होती, जब मैं बॉर्डर पे बैठी थी, आज मैं कांग्रेस की एक सदस्य हूँ, परिवार में हूँ, जब मैं किसी पार्टी की सदस्य नहीं थी, मैंने तब से लेकर के जब हमारी तेलंगाना में सरकार बनी थी तब तक और आज तक भी मैं यही बोलूँगी, आप पेपर से चुनाव कराइए, पेपर से रोजगार भी मिलेगा और 10-20-50 हज़ार लोगों को, लाख लोगों को, ठीक है, वो रोजगार भी मिलेगा, पेपर छपाई होगा, अब पेपर तैयार होगा, है ना, बहुत सारी चीजें जाएंगे, पर्यावरण दूषित होगा। अच्छा, ये भी तो बताइए ना। अच्छा देखिए, हम जितने पेड़, अब एक बात बताइए, 12,000 पेड़ काटे, है ना, देश के प्रधानमंत्री जी और सरकार द्वारा, उसका क्या? नैनीताल में पूरा ग्रीन बेल्ट को खा गए ये लोग, हिमाचल में पूरा ग्रीन बेल्ट को, इनकी सरकार थी पीछे, तब ये पूरा खा गए पेड़ों को। 12,000 से ज्यादा पेड़ काटा एक इधर नैनीताल की तरफ, तब उसका क्या? तो राहुल गांधी कब मतलब बैठ गए मशीन के खिलाफ पेड़, आंदोलन करने? देखिए ये हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, वो निर्णय इस विषय में लेंगे और लेना चाहिए। बाकी हमारी जो, देखिए हमारी जो आवाज़ है, ऐसा नहीं है कि हमारे किसी की आवाज़ उठेगी तभी हमारी आवाज़ उठेगी। हमारी आज भी यही बात है कि जापान में इससे चुनाव नहीं होता तो हमारे देश में भी नहीं होना चाहिए।